नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सब क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत निर्धारित रसखान के सवैये नामक पाठ के रचनाकार महान कृष्ण भक्त रसखान जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन राजसी ठाट बाट में व्यतीत हुआ, किंतु दिल्ली में भीषण राज विप्लव और अकाल से व्यथित होकर या गोवर्धन धाम चले आए, जिसका उल्लेख इनकी रचना प्रेम वाटिका में मिलता है। देखी गदर हित साहिब दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह बंश की ठसक छोरी रसखान। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहि के जुगुल स्वरूप ललाम। रसखान जी के द्वारा रचनाएं जो रची गई हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अष्टयाम में संकलित दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। सुजान रसखान में 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोठा, इस तरह से कुल मिलाकर के 214 छंद हैं। इन सब में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण के प्रेमोद्यान के मलिन माली मान करके प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण किया है। दान लीला 11 छंदों का छोटा सा पद प्रबंध है, जिसमें राधा कृष्ण के संवाद निहित हैं। साहित्यिक विशेषताओं की दृष्टि से यदि हम रसखान के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें तो कवि रसखान वास्तव में रस की खान है। इनके काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों अनुपम है। इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय और समर्पित होकर काव्य रचना की। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित सभी वस्तुएं तथा ब्रज भूमि से उनका असीम प्रेम है। वे यही कामना करते हैं कि आने वाले जन्मों में ब्रज भूमि में ही उनका जन्म हो। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, यदि मैं इस संसार में दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। इनके काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप के अनेक मोहक चित्र दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के रूप में मुग्ध राधा और गोपियों की मन स्थित का मनोरम चित्रण भी इन्होंने किया है। इनके काव्य में श्रृंगार एवं शांत रस का अधिक प्रयोग किया गया है। भाषा रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली ना अपनाकर कवित्व और सवैया शैली को अपनाया है, जो इनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। एक मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति में डूबकर ऐसे पदों की रचना की जिसे असंख्य हिंदू गाकर आत्मविभोर हो जाते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महान लेखक, कवि, कहानीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके बारे में कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारी। अर्थात इस मुसलमान कवि रसखान जी पर, जो कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उन पर मैं करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो है आप प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रसखान जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।